नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे कक्षा संख्या 3 है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्ति को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो, और यहां पर जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है वो 20 से कम है, तो यहां पर लिख लेंगे हम वर्ग अंतराल। और इसके बाद में लिखते हैं हम बारंबारता, और इसके बाद लिखा जाता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। अब यहां पर दिया है 20 से कम, तो यहां पर हम लिख लेते हैं इसको 20 से कम, और एक लाइन इस तरह से खींच देते हैं। फिर इधर फिर है 25 से कम, 25 से कम, फिर 30 से कम, फिर 35, फिर 40, 45, 50, फिर 55 और 60 से कम है। ये सब कम लगा हुआ है इसमें, तो सबसे, और इसका बारंबारता दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 2, 6, और इसमें देखिए कि बारंबारता जो है लगातार बढ़ते गया है। तो जब बारंबारता लगातार बढ़ते जाए तो इसको हम संचयी बारंबारता में जानते हैं। तो संचयी बारंबारता इसका लिख लेंगे 2, फिर हो जाएगा 6, फिर 24, फिर 45, 78, 78 के बाद 89 है, 89 के बाद 92, 92 के बाद फिर 98, और लास्ट में है 100। अब यहां से इसको हम वर्ग अंतराल में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम 20 से कम यानी कि 0 से 20 लेके चलना होगा। तो 0 से 20, 25 से कम बोला है तो इसको हम 20 से 25 कर देंगे हम। 30 से कम बोला है तो इसको हम 25 से 30 कर देंगे, और यहाँ 35 से कम है तो इसको हम 30 से 35 कर देंगे। इसी तरह से इसको कन्वर्ट कर देंगे, ये 35 से 40 हो जाएगा, और ये 40 से 45, और ये 45 से 50, और ये हो जाएगा 50 से 55, और ये 55 से 60। इसको सबको सामने लिखना होगा। ये हमारा था 98, इससे पहले था 92। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा संचय बारंबारता दिया हुआ था एक बार मिला ले, 89, 92, 98, 100। अब हमें बारंबारता निकालनी, तो 12, तो यहां पर हम 2 लिखेंगे। अब इसमें से क्या करेंगे कि इसका बारंबारता निकालना है, तो इस 6 में से 2 घटा देंगे। 6 में से 2 जाएगा, यहां पर हमारा 4 हो जाएगा। 24 में से हम 6 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 18, यहां पर लिखेंगे हम। 45 में से 24 घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 21, और 78 में से हम 45 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 33, और इसमें से 89 में से 78 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 11, इसमें से हम इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3, इसमें से इसको घटा देंगे 98 से 92 जाएगा तो 6, और 100 से 98 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2। अब इसको हम जोड़ चाहिए, n बराबर सिग्मा fi भी इसको कहते हैं हम। जोड़ेंगे 2 और 4 6, 6 8 14, 14 1 15, 15 3 18, 18 1 19, 19 से 3 22, 22 से 6 28, 2 30 की 0 हासिल में 3, 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10। आप जब भी निकालिएगा तो इसको जोड़िएगा, ये वाला पार्ट जो है और ये दोनों सेम आना चाहिए। तो यहां से हम n/2 निकाल लेते हैं। n/2 बराबर हमारा हो जाएगा 100 में आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50। अब हम ये देखेंगे कि 50 से ज्यादा इसमें कौन सा है, तो 50 से ज्यादा में हम देखेंगे सबसे पहले। तो 50 से ज्यादा यहां से शुरू होता है 78, 89, 92, 98, 100, ये सब 50 से ज्यादा है। लेकिन हमें 50 से ज्यादा और सबसे नजदीक चाहिए, तो ये वाला हमारा जो कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है हमारा, ये हमारा हो जाएगा 50 से अधिक है, तो ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो लिखेंगे कि चूंकि 35 से 40 माध्यक वर्ग है, 35 से 40 माध्यक वर्ग है, क्योंकि किसकी संचयी बारंबारता, n/2 बराबर 50
से अधिक तथा सबसे नजदीक है, सबसे निकट है। अब L बराबर जो है हमारा हो जाएगा 35, H बराबर 40 माइनस 35, ये हमारा माप हो जाएगा 5। अब इसमें जो हम घेरते हैं ये हमारा F होता है और इसके जस्ट इस वर्ग के ऊपर वाला को हम CF कहते हैं। अब यहां से माध्यक का फॉर्मूला लगा लेंगे हम। माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF बटा में F इंटू H। L का मान यहां से हमारा 35 है, प्लस N/2 का मान 50 है, माइनस CF का मान 45 है, बटा F का मान जो है वो 33 है, और गुना H का जो वैल्यू है वो 5 है। तो ये हो जाएगा 35 प्लस 50 में से 45 जाएगा तो 5 बटा में 33 गुना 5, ये हो जाएगा 35 प्लस 5 25 बटा में 33। अब 33 से हमको 25 में भाग लगाना है, तो 33 से 25 में भाग लगाएंगे, यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे तो एक जीरो आएगा, 3 वाटी 24 नहीं रहेगा, 3 सत्ते लगाएंगे, 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 सत्ते 21 और 2 23, यहाँ पर 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा 1, यहाँ पर जीरो बैठाएंगे तो 6 बार में नहीं लगेगा, ये 5 बार में लगेगा, 33 पचे 165 होता है, ये 5 और 8 में 6 जाएगा 2 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 35 प्लस ये 0.75 है तो 0.75 और ये जुड़ के हो जाएगा 35.75। इसका जो है माध्यक वर्ष होगा कि एक पौधों की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। और यहाँ पर दिया हुआ है बारंबारता जो है वो दिया हुआ है 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144, और पतियों की जो संख्या है वो भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो पतियों की जो संख्या है उसको हम लिखेंगे थोड़ा देर में, लेकिन पहले देखिए कि इसको हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, 118 से 126 है और फिर 127 से 135 है, यहां पर 126 होना चाहिए था। इनका गैप देखते हैं पहले, गैप कितना है इनका, तो 26 9 35 होता है, और इनका गैप कितना है, इधर का गैप 8 है। इस गैप को 9 और ये गैप हमारा 8 है, तो दोनों गैप को हम सेम करते हैं, यानी कि इस गैप को हमको बढ़ाना है तो इसमें 1 की मात्रा जोड़ना पड़ेगा, और 1 जोड़ने के लिए क्या करेंगे कि इसमें से 8 ना घटाएंगे और 8 ना इसमें जोड़ देंगे हम। तो अगर इसमें से 8 ना घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 117.5 हो जाएगा, और इसमें एक 8 ना जोड़ देंगे हम, 50 पैसा जोड़ देंगे तो 126.5 हो जाएगा। उसी तरह से इसको घटाते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा 126.5, 50 पैसे इसमें से घटा देने हैं और इसमें 50 पैसे जोड़ देने हैं, तो 135.5। अब देखिए इनका जो गैप है वो 17 और 9 26 हो गया है, और इधर का गैप जो है 26 और 9 35, दोनों गैप आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है हमें इस फॉर्म में पहले लाना होता है, तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग इसमें से घटा देंगे 0.5, तो 117.5 और 126.5 हो जाएगा। इसको हम कर देंगे 126.5 और ये हो जाएगा 135.5, 135.5 से 144.5 और ये 144.5 से 153.5, ये 153.5 से 162.5 और ये हो जाएगा 162.5 से 171.5 और ये 171.5 से 180.5। इसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं और इसको बोलते हैं नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म, इसको संतत बोलते हैं, संतत रूप में ये हमारा आ गया है। अब हम पतियों की संख्या जो है इसमें से नोट करेंगे, तो पतियों की संख्या है 3 5 9 12 4 5, 12 के बाद 5 है, 5 4 और 2, और सबसे पहले इसका हम जोड़ ले लेंगे, ये हमारा n होता है या सिग्मा fi भी इसको हम कहते हैं। जोड़ेंगे 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34, 4 38 और 2 40, इसका जोड़ 40 आ गया। n/2 बराबर हो जाएगा 40 का आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20। अब हमें संचयी बारंबारता निकालना है। संचयी बारंबारता को हम CF से सूचित करते हैं और बारंबारता को F से सूचित करते हैं।
तो पहले सबसे पहले 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे और तिरछा जोड़ते हैं। 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 12 29 और 29 और 5 34, 34 और 4 38 और 38 और 2 40। ये वाला भाग और ये दोनों आपस में बराबर आने चाहिए। अगर बराबर नहीं है इसका मतलब कहीं जोड़ने में गलती कर दी है। अब हमको 20 से थोड़ा सा ज्यादा देखना है, तो 20 से ज्यादा यहां पर है, इस डिब्बा को हम बंद कर देंगे इसमें, और इसको बोलते हैं हम f, और इससे ऊपर वाले वर्ग को बोलते हैं हम CF। अब हमारा 144.5 से 153.5 माध्यक वर्ग होगा, तो लिखेंगे कि चूंकि 144.5 से 153.5 माध्यक वर्ग है, क्योंकि इसकी संचयी बारंबारता n/2 बराबर 20 से अधिक तथा सबसे निकट है। ये बात आपको लिखना होगा। अब जब माध्यक वर्ग का सबसे निचली सीमा जो है हमारा वो है 144.5, तो वो L का मान होगा। H का मान जो होता है इसमें से घटा दिया जाता है, तो 153.5 माइनस 144.5 बराबर हो जाएगा 9 बचेगा। बाकी हम फॉर्मूला बैठा देंगे। L का वैल्यू है 144.5 प्लस n/2 का जो वैल्यू है वो है 20 माइनस CF जो है, CF का वैल्यू है 17 बटा में F का वैल्यू जो है, F का वैल्यू है 12 गुना और H का वैल्यू है 9। इसको काट देंगे हम, तो 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12 कट जाएगा। 144.5 प्लस 20 में से 17 जाएगा तो 3 बचेगा, नीचे बटा में 4 था 4 रहेगा, और गुना में ये 3 है तो 3 लिख देंगे। तो 144.5 प्लस 3 तिहाई 9 बटा में 4 बराबर 144.5 प्लस, अब 4 से 9 में भाग लगानी है, तो 4 दूनी के 8, 1 बचेगा, दशमलव आएगा तो 0, 4 दूनी के 8, 2 0 और 4 बचे 20, ये कट जाएगा हमारा। ये आ गया हमारा 2.25, तो यहां लिखेंगे 2.25। अब 144.5 में 2.25 जोड़ देना है, बाकी खाली जगह पे 0 भरते हैं और जोड़ते हैं 5, 5 2 7, 4 2 6, 4 1। इसका उत्तर हो जाएगा 146.75 mm में, मिलीमीटर में इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। इसमें जीवन काल जो घंटा में दिया हुआ है उसको हम बारंबारता कहते हैं, तो बारंबारता सबसे पहले लिख लेंगे हम। बारंबारता है हमारा 1500 से 2000 है, फिर 2000 से 2500, 500 के गैप पर है, और ये गया है 5000 तक। 2500 से 3000, 3000 से फिर 3500, 3500 से फिर 4000, और ये 4000 से फिर 4500, और 4500 से है 5000। अब लैंपों की जो संख्या है वो है 14, 56, 60, 86, 74, 62 और 48। हमें इनका निकालना है कि एक लैंप का माध्यक जीवन काल निकालना है, माध्यक निकालना है माध्यिका। तो सबसे पहले इसका संचयी बारंबारता निकालें। संचयी बारंबारता के लिए 14 लिखेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे 14 56, तो ये हो जाएगा 70 हो जाएगा। 70 में 60 जोड़ेंगे तो 130, 130 में अगर हम 86 जोड़ते हैं तो 13 8 21, 216, 216 में हम 74 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90, 290, 290 में अगर हम 62 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 9 6 15, 352, और 352 में 48 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 400। और प्रश्न में दिया ही था कि n बराबर यहाँ पर 400 लैंपों की बात बोल रहा था, तो n/2 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 200। अब 200 से बड़ा इसमें खोजेंगे, 200 से बड़ा हमारा ये रहा, इसको हम घेर देंगे इस प्रकार से, और ये हमारा f हो जाता है, और इसके जस्ट ऊपर वालों को हम CF कहते हैं। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि 3000 से 3500 माध्यक वर्ग है, क्योंकि इसकी संचयी बारंबारता n/2 200 से अधिक तथा सबसे निकट है।
अब एल का जो वैल्यू था निम्न सीमा हमारा है 3000 और माप जो होगा वो हो जाएगा 3500 माइनस 3000 बराबर हो जाएगा 500। अब हो जाएगा 3000 प्लस n/2 जो है n/2 का वैल्यू है 200 माइनस CF जो होता है इसके ऊपर वाला था 130, तो 130 बटा में F की जो वैल्यू है वो F का वैल्यू होता है 86, तो 86 इंटू H का वैल्यू जो है वो है 500। तो यहाँ पर 3000 प्लस 200 में से 130 जाएगा तो बचेगा 70 बटा में 86 गुना 500, तो इसको हम काट देंगे, 4 दूनी के 8, 3 दूनी के 6, 35 दूनी के 70। 3000 प्लस 5 पचे 25 की 5 हासिल 2, 5 दिए 15, 2 17 और 2 जीरो बैठेगा इस पर, और इसमें भाग लगानी है 43 से। अब 43 से भाग लगाएंगे हम 17,500 में, तो ये लगेगा हमारा पहले 4 चौका 16, 4 बार में लग जाएगा, 4 तिये 12 के 2 हासिल 1, 4 चौका 16, 1 17, ये 3 बचेगा, ये कट जाएगा। यहाँ पर जीरो उतारेंगे तो भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे जीरो बैठाना पड़ेगा हमें, ये हो जाएगा 30। अब एक जीरो फिर से उतारेंगे तो अब भाग लगेगा हमारा 4 छक 4 सत्ते 28 और 2 21, 7 बार में नहीं लगेगा, 6 बार में लगेगा, 6 तिया 18 की 8 हासिल में 1, 6 चौके 24 और 1 25, इसको घटा देंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 5 गया 4, ये कट जाएगा। अब दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो आएगा और यहाँ से लगेगा 43 से लग जाएगा 9 बार में, 9 तिया 27 की 7 हासिल 2 और 9 चौका 36 और 2 38, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ बचेगा 11 में से 8 जाएगा 3 और ये कट जाएगा, एक जीरो लाएंगे यहाँ पर हम, तो 43 से 9 बार में 387 आया था, तो ये 8 बार में आ जाएगा, 8 चौका 32, 2 34 नहीं लगेगा तो 7 बार में लगाना पड़ेगा, 7 तिया 21 की 1 हासिल 2, 7 चौका 28 और 2 30, ये घटाएंगे तो ये 29 बचेगा। यहाँ पर हमें इतना मान लेना है, तो ये हो जाएगा 3000 प्लस इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 406.97, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3406.97, ये इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 6 है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए हैं, उनके प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है। अक्षरों की संख्या है 1 से 4, 1 से 4, फिर है 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 29 है। फिर आगे इसमें है कि इसका कुल नामों की जो संख्या है वो है 6, 30, 40, 16, 4 और ये 4। और इसमें बोला गया है कि कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल नामों के माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात करना है। इस प्रश्न में हमको माध्यिका, माध्य और बहुलक तीनों ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे। माध्य निकालने के लिए हमें इसको हम लिखेंगे यहाँ पर n बराबर सिग्मा fi भी कहते हैं, इसको हम जोड़ेंगे 30 और 40 70, 70 और 6 और 4 10, 70 और 10 80 और 16 4 20, 80 और 20 100 हो जाएगा। और प्रश्न में भी दिया था कि 100 कुल नाम ही लिए गए हैं। संचयी बारंबारता निकालेंगे तो संचयी बारंबारता 6 और 30 तिरछा जोड़ते हैं, 30 और 6 36, 36 में 40 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 76, 76 में 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 92, 92 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 96 और 96 और 4 हो जाएगा 100। ये दोनों समान आने चाहिए। अब n/2 का जरूरत पड़ेगा, n/2 बराबर हो जाएगा ये 50, इसका आधा। 50 से बड़ा कौन है इसमें, तो 50 से बड़ा हमारा ये है, तो इसको हम f कहते हैं और इसको हम कहते हैं CF, इसके ऊपर वाला जस्ट। अब लिखेंगे कि 7 से 10, चूंकि 7 से 10 माध्यक वर्ग है, क्योंकि इसकी संचयी बारंबारता n/2 50 से अधिक है तथा सबसे निकट है। l का वैल्यू जो है 7 है और h का वैल्यू जो होगा वो 10 - 7 बराबर 3 हो जाएगा। l की वैल्यू जो है हमारे पास फॉर्मूला बैठाएंगे अब यहाँ से माध्यक का, l बराबर जो है 7 प्लस n/2 का जो वैल्यू है वो है 50 माइनस CF का वैल्यू है 36 और बटा में f की वैल्यू है 40 और गुना h का वैल्यू है 3।
तो 7 प्लस घटेगा 36 तो बचेगा 14 बटा में 40 गुना 3। तो इसको हम काट देंगे, 7 दूनी के 14, 20 दूनी के 40 हो जाएगा। यहां से 7 प्लस, या इसको हम इधर लिख लें, 7 प्लस 7 21 बटा में 20। अब हमें 20 से 21 में भाग लगानी है, तो एक बार में जाएगा 20, यहां पर 1 बचेगा, दशमलव लाएंगे तो ये 0 आएगा, लेकिन भाग नहीं लगेगा। तो भाग नहीं लगेगा तो 0 बार में लगाते हैं हम, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब 0 बैठाएंगे तो 20 बचेगा, 100 ये कट जाएगा। तो हमारा आ गया यहाँ पर 7 प्लस 1.05, और इसका हो जाएगा 7 और 1 8.05। ये हमारा माध्यक हो गया। माध्यक कहिए या माध्यिका कहिए। अब हमें इसी प्रश्न में माध्य निकालने के लिए बोला गया है, तो माध्य निकालने के लिए हमें वर्ग चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है। तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह को हम xi से सूचित करते हैं। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करते हैं, 4 और 1 5, 5 का आधा होगा 2.5, और ये सब 3 बढ़ते जा रहे हैं यहां तक, तो 3 बढ़ाते जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 5.5, 5 और 3 8.5, 8 3 11.5, 11 3 14.5, और यहां पर जो है ये दूसरा इसमें वैल्यू दे दिया गया है 19 ना होकर के 29 है। इनको जोड़ेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 1 3 4 45 हो जाएगा, और 45 में 2 से हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 22 दूनी के 44 और 1 22.5 हो जाएगा। अब वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, वर्ग चिन्ह तो हम निकाल लिए इसमें हम। अब हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि कोई बीच की संख्या ले लेते हैं। इसको हम मान लिया कि इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम a मान लेते हैं। अब हम di निकाल लेंगे, तो di बराबर होता है xi माइनस a। अब यहां से इसको घटाएंगे, इसी में से इसको घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। 14.5 में से 11 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 3 बचेगा। जब इसमें से इसको घटा देंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा 8, और इधर से घटाएंगे 8.5 में से अगर 11.5 घटाते हैं तो ये -3 हो जाएगा, ये -6 होगा, और ये -9 होगा, इसमें 9 घटेगा। अब यहां पर हमें di इंटू fi निकालना है। ये हमारा fi है, तो di fi का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9 छक 54, ये -54 हो जाएगा। 30 में 6 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा -180। 40 में 3 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा -120। 0 में गुना कराएंगे तो हो जाएगा 0, और 4 तिहाई 12, और 8 चौका 32। यहां पर इसको हम जोड़ेंगे सिग्मा di fi। अभी हमारे पास जो है इसमें कर्जा वाला जो है माइनस वाले को एक साथ जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 4 8 2 10 5 15 के 5 हासिल 1 1 1 2 और 1 3 -354। इनको जोड़ेंगे 2 2 4 3 और 1 4 घटा देंगे, ये घट जाएगा उल्टा, तो यहां से बचेगा 0, 5 में 4 जाएगा 1 और 3, माइनस में 310 आ गया। अब हमें माध्य निकालनी है, तो माध्य बराबर हो जाएगा a प्लस सिग्मा di fi बटा में सिग्मा fi। तो a का जो वैल्यू है वो है 11.5 प्लस di fi का वैल्यू है -310 बटा जो n है सिग्मा fi का वैल्यू है 100। तो यहां से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 11.5 प्लस माइनस माइनस, यहां पर जितना 0 होता है उसके पहले दशमलव बैठता है, तो यहां पर 3.1 हो जाएगा। अब घटाएंगे, 5 में से 1 गया 4, दशमलव लग जाएगा, 11 में से 3 जाएगा 8, तो ये इसका माध्य निकल गया। अब हमें बहुलक निकालनी है, तो बहुलक में हम सबसे बड़ी बारंबारता वाला खोजते हैं, तो सबसे बड़ी बारंबारता वाला हमारा ये 40 है, इसको F1 के नाम से जानते हैं, और नीचे वाले को F2 और इसको ऊपर वाले को F0। तो बहुलक वर्ग यहां से लिखेंगे कि चूंकि 7 से 10 बहुलक वर्ग है, 7 से 10 बहुलक वर्ग है, क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो L बराबर हो जाएगा हमारा 7, H बराबर 10 में से 7 घटा देंगे, ये हो जाएगा 3, और F1 F0 और F2 का मान तो दिया ही है। बहुलक बराबर सूत्र लगाएंगे, बहुलक बराबर होता है L प्लस
F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू होता है H। L का वैल्यू है हमारे पास 7 प्लस F1 का वैल्यू जो है वो है 40 माइनस F0 की जो वैल्यू है वो है 30। अब नीचे बटा, देखिए F1 का 2F1 है, डबल है, तो 40 का दोगुना कर देंगे, 40 दूनी के 80 माइनस F0 का मान पहले से लिखे है 30, तो यहाँ 30 माइनस F2 के वैल्यू है 16 और गुना H की जो वैल्यू है वो 3 है। तो यहां से 7 प्लस 40 में से 30 जाएगा बचेगा 10 बटा 80 में से 30 जाएगा बचेगा 50, 50 में से 16 घटा देंगे तो बचेगा 34 गुना 3। ये 5 दूनी के 10, 17 दूनी के 34, तो इसको हम लिखेंगे 7 प्लस 5 15 बटा में 17। अब हमको 17 से 15 भाग लगानी है, तो 17 से 15 भाग लगाएंगे, दशमलव बैठाएंगे तो 0 आएगा। 17 8 छतील से 17 9 53 से 17 8 छतील से लगेगा, यहाँ पे बचेगा 14, एक 0 बैठाएंगे, 17 8 छतील से फिर लग जाएगा 17 8 छतील से, और यहाँ बचेगा 4 फिर 0, 17 दूनी के 34 लग जाएगा। तो इतना काफी है। 7 प्लस 0.882 और इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7.882। ये हमारा हो गया बहुलक हो गया। देखिए माध्यक जो है ये हमारा माध्यक है, माध्यक बराबर आ गया है 8.05, माध्य जो है माध्य आया है 8.4 और जो बहुलक है वो हमारा प्राप्त हुआ है 7.882। ये इसका उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 यह आखिरी प्रश्न है। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। भार किलोग्राम में है 40 से 45, तो 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65 और 65 से 70 और 70 से 75। इनकी बारंबारता दी हुई है 2 3 8 6 6 3 2 और ये यहाँ पर संख्या भी दिया हुआ है। n का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 30 दिया हुआ है, तो n/2 जो होगा वो हो जाएगा 15, आधा कर देंगे। अब संचय बारंबारता निकालते हैं यहाँ से, 2 और 3 5, 5 में 8 जोड़ेंगे 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 में 6 जोड़ेंगे 25, 25 में 3 जोड़ेंगे 28 और 28 में 2 जोड़ेंगे 30। यहां पर देखिए ये और ये दोनों सेम होना चाहिए। अब 15 से बड़ा खोजेंगे, 15 से बड़ा हमारा ये है, इसको घेर देते हैं हम लोग और यहाँ पे F और ये CF लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे हमको दर्शाना होगा कि 55 से 60 जो है माध्यक वर्ग हुआ, तो क्यों हुआ? तो 55 से 60 माध्यक वर्ग है क्योंकि इसकी संचयी बारंबारता n/2 15, n/2 बराबर 15 से अधिक तथा सबसे निकट है। L का वैल्यू जो होता है निचली सीमा लेंगे हम 15 और जो H का मान है वो 60 से 55 घटा देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 5। अब यहाँ फॉर्मूला भरेंगे। L का जो मान है वो है हमारा 55 प्लस n/2 का वैल्यू जो है वो है 15 माइनस CF का जो वैल्यू है वो है 13 और बटा में F का जो वैल्यू है वो है 6 और गुना 5। तो 55 प्लस 15 में से 13 जाएगा, बचेगा 2 बटा में 6 गुना 5। इससे इसको काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। 55 प्लस 5 बटा में 3, 55 प्लस 3 से भाग लगाएंगे 5 में, तो 3 का एक बार में 3, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 3 6 18, फिर 2 लगाए यहाँ पे आएगा 0 3 6 18, ये हमेशा आते ही जाएगा। अब तो 1.66 है, तो 6 के ऊपर बार है तो उसको 1 बढ़ा दी जाती है, 7 कर दी जाती है और 55 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56.67। इसका माध्यक होगा। इसी प्रश्न के साथ में प्रश्नावली 14.3 है वो समाप्त होता है।